हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट पैटर्न में आपका स्वागत है। आज हम सिखाएंगे आपके लिए 4 टक ब्लाउज़, जिसे 4 डॉट्स ब्लाउज भी बोला जाता है, नॉर्मल। और आज हम कपड़े पे, फैब्रिक पे डायरेक्ट कटिंग करके दिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीका होगा समझाने का। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीका बताने वाला हूँ मैं। और वीडियो लाइक करें अच्छा लगे तो, और दोस्तों के लिए शेयर करें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सिखाना। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ये हमने फैब्रिक लिया है, अस्तर है ये ब्लाउज का। ये हमने 1.25 सवा मीटर लिया है। ये हमने फोल्ड करके रखा हुआ है इसके लिए। सबसे पहले हम ये स्केल जो है, इसकी इतनी चौड़ाई का हमें फोल्ड का निशान लगाना है। इस तरह से जितनी इसकी स्केल की चौड़ाई है, इतना इसे मार्जिन देना है नीचे। उसके बाद किनारे वाली साइड में 1 सेंटीमीटर आपको मार्जिन छोड़ देना है। फिर हम इसकी लेंथ लगाते हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ है 15.5 इंची, 15.5। ये हमने निशान लगाया। और ये हमने इसके मार्जिन का, ऊपर जो मार्जिन दिया जाएगा शोल्डर पे, इसका निशान है। और इसकी बस्ट पॉइंट जो है, वैसे तो मैंने नाप लिया है, उसका 10.5 इंची है। और अगर आपको बस्ट नहीं मालूम है तो बस्ट साइज हमारा इसमें 41.5 है। तो इसे हम 4th में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10.5 इंच में 1 पॉइंट कम आता है। तो लगभग इसका 10.5 इंची रेडी आ रहा है। और अगर कम साइज होगा तो उसमें, अब 36 साइज है या 38 साइज है, तो इसमें 4th में डिवाइड करोगे तो 9.5 इंची आपका 38 में आएगा और 9 इंची 36 में आएगा। तो इसमें 1 इंची प्लस करना होता है। आधा इंच भी कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो। अगर बस किसी की नीचे डाउन ज़्यादा है तो 1 इंच भी कर लो। ये मैंने 10.5 इंची लगा दिया है। अब मैं इसका आर्मोल, ये हमें डीप नेक में बनाना है, तो हमें इस डायरेक्ट हम शोल्डर किस तरीके से कम करेंगे। ये हमारा ऊपर, ये हमारा फिक्स निशान है, इसमें हमने 1 इंची ऊपर निकाल दिया है इस तरीके से। ये हमने सेंटीमीटर की साइड से रखा हुआ है इंची टेप। तो हम इसे अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारी अपर चेस्ट इसमें 38 इंची है, तो 38 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर 19 सेंटीमीटर पर निशान हम लगा देंगे। ये 19 सेंटीमीटर हो गया। और अगर आप इंच में कम करेंगे तो ये हमारा 3 इंची लगभग कम हो रहा है अपर चेस्ट से। आप 2.5 इंच नॉर्मल किसी में भी रख सकते हैं। और ये सेंटीमीटर का आपका जो मेजरमेंट है, ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट आएगा, इसमें कोई ऊपर नीचे करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने 1 इंची ऊपर निकाला है। और इसमें हमने अपर चेस्ट को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 38 सेंटीमीटर को हाफ करके लगाया है। 19 सेंटीमीटर लगा दिया हमने निशान यहाँ। अब हम इस निशान को पूरा लगा लेते हैं। इस तरह से ये निशान, ये बस्ट पॉइंट का है, ये हमारे आर्मोल का है। अब हम अपर चेस्ट पहले हम निशान लगाएंगे। ये हमारा 38 इंच निशान है, इसका हमने चौथा हिस्सा लगाया है अपर चेस्ट का। 38 इंच को अगर 4th में डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंची होता है। फिर हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें लूजिंग जो दी जाएगी उसके लिए हमने दिया हुआ है। ये लूजिंग का हो गया। और ये
जो पौन इंच हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम ये डार्ट्स का, टोटल हमारा ये 1.5 इंच मार्जिन यहाँ आगे एक्स्ट्रा हो चुका है। टोटल में हमारा 1.5 इंची एक्स्ट्रा है ये। अब हम बस पॉइंट विड्थ का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 10वां हिस्सा लगता है। तो हमारा बस्ट पॉइंट है 41.5, 41.5 इंची। तो हम इसे अगर 10वें हिस्से से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा लगभग बैठेगा 4.25 इंची। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम सीधा लगा देते हैं और हम पौन इंच इधर और पौन इंच इधर, ये टोटल 1.5 इंची निशान लगाया है मैंने डार्ट्स के लिए। ये हमारी सेंटर डार्ट्स हो गई और ये हम 1.5 इंच इधर, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी सेंटर डार्ट्स की और 1.5 इंच दूरी ये साइड वाली डार्ट्स की। ये हमारी सेंटर डार्ट्स है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे कमर का। हमारी कमर 37 है। ये हमारी 37 वेस्ट है। तो वेस्ट में लूजिंग नहीं दी जाती है, तो हम 4 में डिवाइड करके और 2 सूत का मार्जिन इसमें लेंगे। 2-3 सूत जो भी मार्जिन लें आप उसे ऐड कर लें। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद 1.5 इंची ये एक्स्ट्रा लेना है आपको, इस डार्ट्स का मार्जिन 1.5 इंची। फिर ये निशान आपको सीधा लगा लेना है इस तरह से। फिर आपको 1 इंच डार्ट्स साइड में देनी है इस तरह से, और ये निशान 2 सूत यहाँ से इस तरह से ये लगा देना है। अब हम शोल्डर की आर्मोल की तरफ आते हैं। तो हमारा शोल्डर जो है 14.5 इंची है इसमें। तो 14.5 इंच है, तो इसमें हम आधा इंच माइनस कर देंगे, 14 इंची रह जाएगा हमारा। तो 14 इंच में हम पौन इंच माइनस कर देते हैं। तो हमारा ये 6.25 रह गया। ये 14 इंची है, उसमें हम पौन इंच माइनस कर दिया हमने 3/4। तो ये हमारा 6.25 इंची रह गया। तो ये हम निशान, ये निशान हमारा सीधा हमने लगा दिया है यहाँ। और ये फ्रेंच है। फ्रेंच की मदद से आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं इस डार्ट से। और यहाँ हम 2 सूत 2 पॉइंट हमने ये निशान इस तरीके से हमने पूरा यहाँ तक लगाया है। तो ये हमारा पौन इंच शोल्डर तो हमारा यहाँ से कम हो गया। अब 2-3 इंच हमने इसे ब्रॉड कर दिया। अब ये हमारी कंधी 2.5 इंच की है और ये हमारा शोल्डर 11 इंच तैयार है इस टाइम। और हमारा आर्म होल भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा आर्म होल 17 इंची रेडी आ रहा है, जो आना चाहिए था। अब ये हम इस तरह से रखेंगे। ये निशान लगाया हमने, ये हमने 1.5 इंची ऊपर ले ली डार्ट्स यहाँ से, मार्जिन से, सेंटर डार्ट से। और ये हम इस तरह से, और ये निशान इस तरह से हम पूरा कर लेंगे जिस तरह से मैंने ये निशान लगाया है। अब हम इसके लिए फिर से दोबारा से मेजरमेंट कर लेंगे। यह हमारा 3.5 इंची एक पॉइंट है, उतना ही हम इधर रखते हैं। अभी यहाँ थोड़ा ये हमारा कम हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसे नीचे बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा पूरा 3.25 ये हो गया। अब ये हमारा पूरा 17 इंची शोल्डर 8.5 इंची रेडी है। हमारे बस्ट पॉइंट 41.5 और 38 इंची अपर चेस्ट। तो हमारी फ्रंट जो आएगा हमारा तैयार,
तो 20.5 इंची यहाँ तैयार आएगा। बस्ट हमारी ऑल ओवर में 42 इंची तैयार आएगी। आधा इंच लूज हो मगर टाइट नहीं होना चाहिए। हमारा नेक 7 इंच डीप है। ये हम इस तरह से राउंड निशान लगा देते हैं और ये हमारा साइड मार्जिन है। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये हमने 1.5 इंची चारों डार्ट्स में 1.5 इंच का डिस्टेंस दिया है, दूरी दी है। और ये हमारी 1 इंची डार्ट्स है, ये हमारी 1.5 इंची है और ये 1 इंची है। और इस डार्ट्स को थोड़ा सा राउंड में लगाएं इस तरह से। ये हमने सेंटीमीटर में लगाया था, अपर चेस्ट का हाफ करके सेंटीमीटर में। आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये आपको यहाँ से मार्जिन काट देना है क्योंकि हमारा नीचे मार्जिन ऑलरेडी हमने डाल दिया है इसके अंदर। तो ये नीचे का हिस्सा मार्जिन कट जाता है निशान से, ऊपर का इस तरीके से कटता है मार्जिन छोड़कर। फिर ये साइड डार्ट्स को इस तरह से मिलाना है आपको और ये आप सीधा आपका निशान आना चाहिए। ये आप सीधा कर लें इस तरीके से। और ये साइड हमारी कितनी रेडी है, 8.25 इंची, ये जरूर नाप लें। सबसे पहले हम ये निशान लगाएंगे जैसे हमने शोल्डर पे फ्रंट में लगाया था। और जितनी लेंथ थी हमारी 15.5 उतनी ही हमने यहाँ निशान लगाया है। और जितना हमने मार्जिन फ्रंट में छोड़ा था उसी तरीके से हमने यहाँ पर इतना मार्जिन नीचे फोल्ड के लिए छोड़ा है। और ये ऑन फोल्ड है, इसमें किनारा नहीं है, पूरा फोल्ड है ये हमने डार्ट्स पॉइंट का लगा दिया। और ये 4.25 इंची बस्ट पॉइंट विड्थ का लगाया है। ये हमने 1 इंची डार्ट्स, ये हमें स्ट्रेट देनी है। कमर हमारी 37 थी, इसे 4th में डिवाइड करके लगाना है 9.25 इंची 1 इंची डार्ट्स। अब यहाँ पर हमारे लिए जितना हमने साइड नापी थी 8.25 इंची, सबसे पहले वो निशान लगाना है। उसके बाद हमारी अपर चेस्ट जो है 4th में डिवाइड करके 9.5 इंची है, 38 इंची हमारी अपर चेस्ट थी, इसे 4th में डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंची आएगा। तो 9.5 इंच में हम सिर्फ आधा इंच लूजिंग देंगे, इसमें सिर्फ आधा इंच। तो ये हमारा इस तरीके से थोड़ा साइड में हमें ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी अपर चेस्ट में और बस्ट में फ़र्क है काफ़ी। 2 सूत हम ऊपर ले लेते हैं इसे। अब हम बस्ट का मेजरमेंट चेक करते हैं। ये हमारा बस्ट रेडी 11.25 इंची है, तो हमें यहाँ से 11.25 रखना है। अब ये हमारा इसमें 1 इंच लूजिंग प्रॉपर बस्ट पर रेडी है। जब ये बनेगा तो इसमें आधा इंच ही लूजिंग बाकी रह जाएगी क्योंकि डार्ट्स वगैरह डलती हैं तो उसमें आधा इंच कम हो जाता है। तो 1 इंच ज़्यादा आ रहा हो तो उससे कोई परेशानी नहीं है, मगर आधा इंच से कम नहीं आना चाहिए ऑल ओवर में। ये हमारा 10.25 इंची है बैक और फ्रंट हमारा 11.25 इंची।
तो इसमें हमारी बस्ट टाइट नहीं होगी। और ये हम मार्जिन का निशान लगा देते हैं। मार्जिन दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि साइड लगाते वक्त आपका मार्जिन बराबर होना चाहिए बिल्कुल, वरना कम ज़्यादा साइज़ में ब्लाउज हो जाएगा। अब हमें रखना कैसे है, अब ये इस तरीके से आपको जो मैंने निशान लगाया था और ये निशान जो हमारा रेडी है अंदर, इस तरह से आपको लगाना है। और ये इस फ्रेंच को इस तरह से रखना है और ये निशान इस तरह से लगा देना है। अब हम इसके लिए मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारा 17 इंची 17 इंच में आधा, मतलब आर्मोल आधा इंच लूज हो, टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 2 सूत हम इसे लूज कर देते हैं। हमने ज़्यादा लूज नहीं किया है, सिर्फ 2 सूत लूज किया है आर्मोल के लिए। अब बैग जितनी छोटा होना था इसमें हो चुका है। ये आधा इंच इसकी बैग छोटी हो चुकी है, क्योंकि ब्लाउज में ज़्यादातर ब्लाउज की बैग छोटी ही होती है। मगर इसमें आपको ये डाउट नहीं है कि आपको 1 इंच छोटा करना है या कितना करना है, ये अपने आप जितनी होनी होगी उतना एक्स्ट्रा निकल जाएगा ऊपर। तो मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ इसके लिए। ये हमारा निशान पर ही कटेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मार्जिन हो जाता है, क्योंकि ये मार्जिन के साथ ही निशान लगता है। इसमें हमें कहीं से कुछ करना नहीं पड़ा, हमारा शोल्डर भी कम हो गया। किस तरह से कम हुआ ये मैंने बता दिया आपके लिए। और ये हमारा बैग 10 इंची डीप है। ये मैंने 10 इंच डीप लगा दिया है निशान। अब हम बाजू कटिंग करते हैं इसकी। और आर्मोल हमारा 2 सूत सिर्फ ज़्यादा है इसमें पूरे, और 17 इंच के आर्मोल में सिर्फ 2 सूत, 2 पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। नीचे मार्जिन का निशान लगाया। और हमारी बाजू की लेंथ है 7 इंच और इसकी मोरी है 13 इंच, तो हमने हाफ में 6.5 लगा दिया। और इसे हम डाउन करेंगे 3.5 इंची इस तरह से। और हमारी बाइसेप जो है 14 इंची है, तो हमने इसे 1.25 इंची इसमें लूजिंग दी है। ये 14 इंची है, हमने यहाँ 1.25 इंच लूजिंग दी है। ये हमारा मार्जिन है। ये हमने 20 सेंटर में निशान लगाया इसके। ये हमारा 20 सेंटर है। और ये निशान हम इस तरीके से लगा देते हैं। और ये एक निशान इससे आधा इंच। ये हमारी बाजू है। इसे काटना कैसा है, सबसे पहले हम इस वाले निशान से इस बाजू को कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने कट लगा लिया। अब हमारा जो आर्मोल है, ये हमारी बाजू 17.5 इंची आ रही है। तो ये हमारी बाजू बिल्कुल सही आएगी। हल्की सी यहाँ पर नम रहती है। बाजू चढ़ाते वक्त बाजू टाइट नहीं होगी। फिर हम ये बाजू का जो आर्मोल शेप होता है, कर्व जो होता है फ्रंट का, वो मैंने यहाँ दे दिया है। जो पहले निशान लगाया था उस निशान के अकॉर्डिंग इसे कटिंग कर देते हैं मार्जिन छोड़कर। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से आपको काटनी है। ये बीच में निशान लगाना है, फिर इन दोनों के बीच में लगाकर ये शेप दे देनी है। फिर से आधा इंच ऊपर निशान इसी शेप में लगा देना है। ये हमारी बाजू कटिंग हो गई। और ये हमारा ब्लाउज पूरा कटिंग हो चुका है।
ये हमारी बैक है, ये हमारा फ्रंट है। आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको कटिंग बताई है। और डायरेक्ट आप जो है फैब्रिक पे काट सकते हैं। आप इसी तरीके से किसी भी मेजरमेंट को इसी तरह से फॉलो करें, आपका ब्लाउज सही कटिंग होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए पैटर्न के साथ। थैंक यू।